उसके पश्चात हम लोग आज देखेंगे कि डीबीएमएस के क्या क्या, एक बार डीबीएमएस बन जाता है पर्टिकुलर किसी सिस्टम के लिए तो उसके क्या क्या एडवांटेज हमको प्रेजेंट और फ्यूचर में मिलते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो जैसे एडवांटेज ऑफ डीबीएमएस, तो कोई भी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बनाने से पहले क्या रिक्वायरमेंट होना चाहिए कल डिस्कस किए। आज उसके एडवांटेजेस के बारे में हम कुछ पॉइंट बता रहे हैं। किसी भी डेटाबेस का फर्स्ट एडवांटेज हमको क्या होना चाहिए उस डेटाबेस में, रिडक्शन ऑफ रिडंडेंसी। रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, दोहराव, रिपीटेशन, उसको रिडंडेंसी बोलते हैं। कोई भी डाटाबेस हम जब बनाते हैं तो उसमें हमको ऐसे डेटा का सिलेक्शन करना पड़ता है, वो तो पर्टिकुलर अपने सिस्टम से रिलेटेड रहता ही है, लेकिन उसमें हम ये देखते हैं कि कोई भी डेटा बार बार रिपीट ना हो, रिकरेंस ना हो, उसका दोहराव नहीं होना चाहिए। तो डेटाबेस ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जिसमें दोहराव की कमी हो, उसको यूनिक बनाया जाता है। थोड़ी देर के लिए सोचिए किसी का नाम सेम है बार बार, तो उसको अलग अलग नाम से क्या बनाएंगे, यूनिक बनाएंगे। इसी तरह से जैसे आपका डेटाबेस बनता है, आधार कार्ड बनता है, तो देखिए होगी कि उसमें रिपीटेशन नहीं होगा, सबका एक यूनिक नंबर होगा, सबको अलग आइडेंटिफाई करेंगे। तो उसी तरह से हमको ध्यान रखना है कोई भी डेटाबेस का दोहराव ना हो। डेटा शेयरिंग, एक डेटाबेस सिस्टम ऐसा बनना चाहिए को उसको प्रेजेंट या फ्यूचर में हम ऑल द वर्ल्ड जहां जहां उसकी रिक्वायर है वहां पे हम उसको क्या कर सकें, जरूरत पड़ने पर उस डेटा को हम क्या कर सकें, शेयर कर सकें। तो ऐसा डीबीएमएस बनना चाहिए जो डेटा को क्या करते बने, शेयर करते बनना चाहिए। आंकड़ों का सर्वव्यापी प्रयोग, जहां यूज उसका होना है वहां पर हम उसको यूज कर सकते हैं, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल पे डेटाबेस ऐसा तैयार किया जाना चाहिए। ये उसकी लाभ है। सेकेंड, थर्ड है डेटा सिक्योरिटी। डेटा सिक्योरिटी मतलब आप जो डीबीएमएस तैयार करते हैं उसको कोई हैकिंग ना कर सके, हैकर मतलब उस डेटा का लॉस ना हो पाए, ऐसा हमको ध्यान में रख के उस डेटा को क्या करना है, सिक्योर बनाना है, सुरक्षित करना है, सुरक्षा प्रदान करना है। तो डेटाबेस ऐसा बनना चाहिए जिसकी सिक्योरिटी क्या रहे, पुख्ता रहे, अच्छे रहे। नेक्स्ट है आपका डेटा इंटीग्रिटी। डेटा का कनेक्शन हम लोग करते हैं तो जिस सिस्टम से आप, जिस प्रणाली से बिलोंग करके आप डेटाबेस तैयार कर रहे हैं, तो यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका वो जो भी डेटा कलेक्शन हो रहा है वो उसी पर्टिकुलर सिस्टम पर क्या होना चाहिए, उसको केंद्रित होना चाहिए, सेंट्रलाइज होना चाहिए। उसी से रिलेटेड डेटा को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, समावेश करेंगे, एकाग्र करेंगे, इकट्ठा करते हैं उसको, है ना। तो उस डेटा में क्या रहना चाहिए, सामंजस्य बनी रहना चाहिए और उसी प्रकार के डेटा का हम लोग क्या करते जाएंगे, इंटीग्रेट करते जाएंगे। नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। कोई भी डाटाबेस बन रहा है उस पर प्रशासनिक क्या होना चाहिए, आपका नियंत्रण होना चाहिए। एडमिन उसको क्या कर सकता है, पर्टिकुलर उसको कंट्रोल कर सकता है। तो आप ऐसा डेटाबेस तैयार करेंगे जो क्या होना चाहिए, एडमिन डीबीए के द्वारा क्या किया जाए, डाटा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा क्या किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। ऐसा डेटाबेस हम लोग बनाएं तो उसका एडवांटेज होगा। हर डिपार्टमेंट में, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, हर बड़ी संस्था में एक डीबीए का पोस्ट होता है, उसके द्वारा उन सारे डेटाबेस को क्या करना चाहिए, कंट्रोल करते बनना चाहिए। ऐसा आपका डेटाबेस होना चाहिए, ये भी उसका एक लाभ है। नेक्स्ट है फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी। फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी बोलना चाहिए तो भौतिक रूप से उसको क्या होना चाहिए, उस डेटा को स्वतंत्र होना चाहिए। और लास्ट है लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंसी, मतलब तार्किक रूप से और भौतिक रूप से, दोनों रूप से उस डेटा को क्या होना चाहिए, अपने आप में कंप्लीट उस डेटा का क्या मिले, मीनिंग हो, यूजफुल हो, अर्थपूर्ण हो, उसका अर्थ स्पष्ट होना चाहिए फिजिकली और लॉजिकली। इस तरह से हम 7 पॉइंट में हम क्या देख रहे हैं, डीबीएमएस के लाभ लगभग आप 10 पॉइंट इसका तैयार कर सकते हैं। और व्हाट इज डीबीएमएस, एक्सप्लेन इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। लाइक दैट इट टाइप का क्वेश्चन आता है तो हम उसके कम से कम 5 एडवांटेज और 5 डिसएडवांटेज को बताते हुए डीबीएमएस क्या है, तो हमने लास्ट क्लास में देख चुका है डेफिनेशन, उसका डायग्राम, इस तरह से हम उसके एडवांटेज को एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम डीबीएमएस का डिसएडवांटेज बताएंगे, क्योंकि जहां लाभ है वहां पर हानि की भी गुंजाइश